आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरेंद्र पाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे रिजर्व एंड प्रोविजन। चैप्टर का नाम है, उसी में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। तो उसी में से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये बुक देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से हम लोग पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निशेज टू यू। ये नंबर में फर्स्ट नंबर में है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर RS 8500 है। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर RS 1900 है। थर्ड नंबर में है, अमाउंट ऑफ ट्रेड डेटर्स एट द एंड ऑफ RS 76,900 है। 4 नंबर में है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन क्लोजिंग डेटर्स। उसके बाद में है, रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है। ए नंबर में हम लोग बनाना है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट अकाउंट। बी नंबर में इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या असर पड़ेगा उसको हम लोग को दिखाना है। इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। ठीक है, तो ए नंबर में हम लोग को प्रोविजन रिवर्स निकालना है। बी नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल देना है, और सी नंबर में बैलेंस शीट दिखाना है, डेटर्स का बैलेंस शीट दिखा देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले 9 नंबर का हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ के समझेंगे। ठीक है, तो आइए, यहाँ ये है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन है। यहाँ रिजर्व फॉर बैड डेब्ट है अकाउंट, CR साइड है, ये DR साइड है। ए नंबर में पूछा गया है पार्टिकुलर्स। अब यहाँ देखिए, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट अकाउंट है। अब DR साइड में आते हैं हम लोग, तो इसका फॉर्मेट होगा पार्टिकुलर्स अमाउंट। CR साइड हो गया। अब यहाँ टू बैड डेब्ट डेटर्स गिवन है 1900 हम लोग लिख दिए। उसके बाद में टू प्रोविजन रिवर्स्ड है। अब इसमें क्या कर देना है, ये बाद में हम लोग निकालेंगे। टू बैलेंस CD है, न्यू बैलेंस 76,900 माइनस 19 से 5% ले तो 3750 रुपये हो गया। 37 से 50 रुपये 19 से जोड़ना है, तो तब हम लोग का क्या होगा, तो अब 8,500 में से 3,750 और 19 से घटेगा तो 2,850 रुपये हम लोग को बैलेंस बच जाएगा। उसके बाद में हम लोग का बाई बैलेंस BD है 8,500, ये CR साइड 8,500 है, तो यहाँ हम लोग 8,500 दिखा दिए हैं। ठीक है, तो 8,500 में से 3,750 19 से घटाएंगे, जो 850 बैलेंस बच जाएगा, जो ए नंबर में प्रोविजन रिवर्स्ड RS 2,850 रुपया, 2,850 रुपये, ये आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बी नंबर में पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाना है, तो इसमें है पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है, पार्टिकुलर्स अमाउंट है। ठीक है, अब देखना है हम लोगों को बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रिवर्स हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या करना है, ये लिख दिए हम लोग। अब ओल्ड प्रोविजन 8,500 है, उसमें से लेस बैड डेब्ट करना है न्यू वाला, तो 1,900 1900 और लेस प्रोविजन फॉर 3,750 करेंगे हम लोग, तो 2,850 बचेगा। 2,850 यहाँ CR साइड में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग को C नंबर निकालना है बैलेंस शीट में, इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। तो लायबिलिटीज साइड होता है अमाउंट, एसिड साइड और अमाउंट है। तो इसमें सनडीज डेप्टर है 76,900 में से 19 से घटेगा तो 75,000 बचेगा। 75,000 से लेस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो हम लोग निकाले हैं 3,750, तो 71,250 रुपये बच जाएगा। अब यहाँ ए नंबर में प्रोविजन रिवर्स है 2,850, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2,850, संडीज डेटर्स है 71,250, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग फिर पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में है, XY Limited is company which is manufacturing and selling the cell phone in the market. Report the following figures for the accounting year ended on December 31st 2020. The
applicable income tax rate on the company as per tax act is 30% tax rate है. Calculate the net income before tax. नेट इनकम बिफोर टैक्स निकालना है हम लोग को यूजिंग द गिवन फिगर्ड एंड प्रोविजन टू बी मेड फॉर द इनकम टैक्स एंड जर्नल एंट्री. इनकम टैक्स निकालना, जर्नल एंट्री भी बनाना है. अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन दिसंबर 31 2020 है. तो इसमें सेल्स रेवेन्यू ड्यूरिंग 2020 में दिया है 1 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है 17,500, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया है 5,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 70,000, मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिया है 7,500, अदर इनकम दिया है 3,500. तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले नेट इनकम बिफोर टैक्स हम लोग को निकाल देना है. ठीक है, तो पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद बाकी को कैलकुलेशन करेंगे. अब यहाँ आइए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया. तो इसमें कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. ठीक है, अब आइए यहाँ पार्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया. ठीक है, अब यहाँ सेल्स है गिवन, हम लोग लिख दिए 1 लाख रुपये यहाँ दिखा दिए. उसके बाद में लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग करेंगे 70,000. तो 1 लाख में 70,000 का 30,000 बच जाएगा. इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. अब लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 75,000 है, ये लिख देना है. मार्केटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब है 7,500. अब हम लोग को क्या कर देना है, 75,000 ये 7,500. तो हम लोग को यहाँ लिख देना है. ठीक है, 75,000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 17,500. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 17,500. यहाँ होगा 17,500. 17,500 है. आइए 7,000 हम लोग 7,500 जोड़ेंगे तो 25,000 रुपये हो जाएगा. तो 30,000 में से 25,000 घटेगा तो 5,000 बचेगा. अब 5,000 बचेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग कहेंगे. उसके बाद में ऐड करेंगे अदर इनकम. 3,500 गिवन दिया है, तो 3,000 और 3,500 जोड़ेंगे तो 8,500 रुपये होगा. और फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ये इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 8,500. उसके बाद में हम लोग को क्या कर देना है, लेस करना है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हम लोगों को घटाना है. तो 5,000 गिवन है, तो 8,500 में 5,000 घट जाएगा, 3,500 बचेगा. 3,500 बचेगा तो इसको हम लोग नेट इनकम बिफोर टैक्स हम लोग कहेंगे. अब उसके बाद में टैक्स निकालना है. लेस प्रोविजन फॉर टैक्स 30% ऑफ 3,500 है, तो 1,050 रुपये है ये. ठीक है, अब ये बच गया. अब नेट इनकम आफ्टर टैक्स 2,450 रुपया. अब हम लोग का क्या कैलकुलेशन करना है, ये नेट इनकम बिफोर टैक्स 3,500 ये आंसर हो गया. अब प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30% ऑफ 3,500 1,050 रुपये ये आंसर हो गया. अब हम लोग को निकालना है जर्नल एंट्रीज बोला गया है पास करने के लिए. तो 31/12/2020 में इनकम टैक्स एक्सपेंसेज अकाउंट ईयर 1,050 और टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट 1,050. बिंग में लिखना है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रिएटेड फ्रॉम इनकम. ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही. फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे. वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. तब तक के लिए जय नेपाल.